जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका एक बार फिर से देवी प्रसाद ऑफिशियल व्लॉग की एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे देश में कितनी तरह की ट्रेनें चलती है, यानी इंडियन रेलवे हमारे देश में कितनी तरह की ट्रेनें चलाता है। इस संदर्भ में आज हम बात करेंगे। वैसे तो हमारे देश में अनेकों तरह की ट्रेनें चलती है, जिनमें सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनों से लेकर पैसेंजर यानी कि धीमी गति की ट्रेन से लेकर हाई स्पीड ट्रेनों तक की ट्रेनें हमारे देश में चलती है। तो उनको रेलवे ने अपनी एक अलग प्रकार की कैटेगरी में रखा है। तो आइए जान लेते हैं हाई स्पीड से लेकर और कम धीमी स्पीड से चलने वाली ट्रेन के बारे में विस्तार से जानकारी। दोस्तों, ट्रेनों का सफ़र तो आप सभी ने किया ही होगा। कम दूरी के लिए या अधिक दूरी के लिए आपने कभी न कभी ट्रेन का सहारा लिया होगा, भारतीय रेलवे का सहारा लिया होगा, जो कम दूरी से लेकर काफ़ी दूरी तक हमारा इंडियन रेलवे ट्रेनों को भेजता है, यात्रियों को उनके गंतव्य तक भेजता है। और उसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश में कितनी तरह की ट्रेनें हमारा इंडियन रेलवे चला रहा है। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी एक्सप्रेस की। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में अनेकों प्रकार की ट्रेन चलती है, लेकिन उनमें जो एक बहुत ही सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वह राजधानी एक्सप्रेस मानी जाती है। राजधानी एक्सप्रेस अभी तक की सबसे ज़्यादा हाई स्पीड ट्रेनों में से चलने वाली एक ट्रेन थी। राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली को भारत के विभिन्न राज्यों की राजधानी से जोड़ने के लिए एक राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई थी, और आज यह अनेकों गाड़ियाँ राज्यों की राजधानियों को दिल्ली यानी हमारे देश की राजधानी से जोड़ती है। इसकी स्पीड 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से है, और पहले से ही सबसे पहले इस ट्रेन में हमारी इंडियन रेलवे ने LHB कोच भी दिए थे। राजधानी कितनी प्रीमियम ट्रेन है, इसका अंदाज़ा हम इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि इसका नॉन स्टॉप जो रन होता है वह 400 से 500 किलोमीटर का होता है। यानी एक बार चलने के बाद जो है यात्रा करती है वह कम से कम 400-500 किलोमीटर की दूरी पर ही रुकती है, और लोकल जगह पर जाकर तो यह कम दूरी पर भी रुक जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं दुरंतो एक्सप्रेस की। दुरंतो एक्सप्रेस भी हमारे देश की एक प्रीमियम गाड़ी में आती है, और इस गाड़ी में भी राजधानी गाड़ी में जिस प्रकार जनरल कोच और स्लीपर कोच हमें देखने के लिए नहीं मिलते, उसी प्रकार दुरंतो एक्सप्रेस में भी हमें स्लीपर और जनरल कोच देखने के लिए नहीं मिलते। यह दोनों गाड़ी पूर्ण तरह से AC गाड़ी है, और दुरंतो गाड़ी भी उसके भी बहुत कम स्टॉप होते हैं, और राजधानी की जितनी ही उसकी स्पीड भी होती है। दुरंतो एक्सप्रेस को भी दूर की यात्रा यानी कि दुरंतो का मतलब ही यह है कि यह दूर की यात्रा को कम समय में करा सकती है। यह भी भारत की एक बहुत प्रीमियम ट्रेन है। उसके बाद में बात करते हैं शताब्दी एक्सप्रेस की। शताब्दी एक्सप्रेस हमारे देश की काफ़ी स्पीड चलने वाली ट्रेन है, और यह कम दूरी के लिए बनाई गई है। तकरीबन 500-600 किलोमीटर का यह सफ़र करती है, क्योंकि इसमें सभी सीटें चेयर कार होती है, बैठने के लिए होती है, लौट कर जाने के लिए इसमें नहीं होती, क्योंकि यह अपनी यात्रा को या तो दिन में या रात को पूरा कर लेती है। जो 12 घंटे से ज़्यादा इसमें यह अपना रन नहीं करती, 12 घंटे के अंदर ही अपने सफ़र को कवर कर लेती है। उसके बाद में हम बात करते हैं गरीब रथ एक्सप्रेस की। गरीब रथ एक्सप्रेस एक ऐसी गाड़ी है जो पहले के 2006 में यह ट्रेन चलाई गई थी, और उस समय का जो रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने यह ट्रेन चलाई थी। यह इतनी अच्छी ट्रेन है कि गरीबों को AC में कम पैसे में AC में सफ़र कराया जा सके, यही उनकी सोच थी, और यह पूरी भी हुई। गरीब रथ एक्सप्रेस भी एक प्रीमियम ट्रेन की श्रेणी में ही आती है, और इसके भी स्टॉप काफ़ी कम होते हैं। यह भी एक स्टॉप कम से कम 400-500 किलोमीटर के बाद ही रुकती है। अगली ट्रेन की हम बात करते हैं। अगली ट्रेन जो हमारे इंडियन रेलवे की है वह संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की बात हम कर रहे हैं। संपर्क क्रांति भी भारत के विभिन्न राज्यों को दिल्ली से कनेक्टेड करता है, और दिल्ली से भारत के सभी राज्यों को जोड़ता है। संपर्क क्रांति की बात करें तो यह साप्ताहिक ट्रेन भी हो सकती है, सप्ताह में 4 दिन चलने वाली भी ट्रेन हो सकती है, लेकिन यह AC के साथ साथ जनरल और स्लीपर की भी सेवा यात्रियों को देती है। इसके स्टॉप भी काफ़ी कम होते हैं, लेकिन राजधानी और दुरंतो जितने
कम नहीं होते। यह कम से कम 300-400 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद एक बार स्टॉप लेती है। संपर्क क्रांति के बाद में जो ट्रेन आती है वह एसी सुपरफास्ट है। एसी सुपरफास्ट पूरी एसी होती है और वह यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उन्हीं रूटों पर चलाई जाती है जहां उनकी मांग होती है। यह काफ़ी नॉन स्टॉप गाड़ी होती है। यह सुपरफास्ट एक्सप्रेस की सुपरफास्ट एक्सप्रेस हमारे देश की बहुत बेहतरीन ट्रेन है। यह भारत के हर रूट पर देखने के लिए मिल जाती है और इनकी हमारे देश में कोई कमी भी नहीं है, क्योंकि यह काफ़ी मात्रा में हर रूट पर हर तरह की यह ट्रेन हमारे देश में दौड़ती हुई दिखाई दे जाती है। इनके स्टॉप इतने नहीं होते जितने कि मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों के होते हैं, लेकिन उनसे ऊपर रहती है और दुरंतो और राजधानी गरीब रथ से यह नीचे की गाड़ी मानी जाती है। उसके बाद में जो ट्रेन की श्रेणी आती है वह एक्सप्रेस और मेल गाड़ी की आती है। एक्सप्रेस और मेल गाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो वह 100-150 किलोमीटर के बाद उनका स्टॉप दिया जाता है और उनकी स्पीड भी 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वह चलती है और यह भी हमारे हर रूट पर देखने के लिए मिल जाती है। इनकी भी काफ़ी भरमार हमारे देश में है इन ट्रेनों की। बाद में जो ट्रेन है वह है पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन की जानकारी इतनी नहीं दी जाती, क्योंकि यह 200 से 250-300 किलोमीटर का सफ़र ही अपने दिन में या रात में तय करती है और इसमें किसी प्रकार के रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें हम विंडो से टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं। जो ट्रेन है जिसकी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं वह तो आप सभी को पता है, मोदी जी रोज़ एक ना एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हमारे देश में चला रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस की बात मैं कर रहा हूं। यह गाड़ी राजधानी एक्सप्रेस से भी ज़्यादा हाई स्पीड की गाड़ी है। 180 किलोमीटर की स्पीड से इसकी दौड़ने की क्षमता है, लेकिन भारत के ट्रैकों को देखते हुए यह अभी 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाई जा रही है। और आने वाले समय में रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन आया है कि आने वाले समय में वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर कोच भी हमें जल्द ही भारत के ट्रैकों पर दौड़ते हुए दिखाई देंगे। अभी तक जो भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ती है वह चेयर कार और केवल बैठने तक ही सीटें उसमें होती है। लेट कर जाने के लिए या रिजर्वेशन मतलब अगर हम उसका रिजर्वेशन स्लीपर के लिए चाहते हैं तो अभी नहीं होगा। आने वाले समय में हमें स्लीपर के कोच भी और फर्स्ट एसी के कोच भी हमें उस ट्रेन में देखने के लिए मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको यह छोटी सी ट्रेनों की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।